Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 6th class. I hope you are all safe and sound in your homes. So hopefully this is the last lecture of summer vacation task. Let we have started. As in our last lecture we have completed our page number 12 and now we are on page number 13. So this is like write few lines about a picnic creative writing. Basically जो क्रिएटिव राइटिंग होती है ना उसका मतलब ये होता है कि आपने खुद से कुछ लाइंस लिखनी है, क्रिएट करनी है कुछ लाइंस. सो वी हैव स्टार्टेड. आप लोगों ने मेरे साथ साथ लिखते चले जाना है. आप पिकनिक पे फ्यू लाइंस लिखनी है. बेसिक पिकनिक होती ही क्या है. बच्चों के लिए तो पिकनिक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है. अगर वो नाम भी सुन ले पिकनिक पे जाने का तो उनके दिलो दिमाग में बहुत सी ऐसी बातें आने लग जाती हैं कि हम वहाँ जाके खेलेंगे या कुछ करेंगे, या न्यू गेम्स भी इन्वेंट हो जाती हैं बाजू का जब आप पिकनिक पे जाते हैं तो पिकनिक एक बहुत अच्छी चीज़ है अम्यूज़मेंट के लिए. और अक्सर पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि वो मंथ में एक बार तो बच्चों को ज़रूर पिकनिक पे लेके जाएं. सो फ्यू लाइन्स लिखने से स्टार्ट करने से पहले हम बेसिकली जो पिकनिक का ऐसे है वो जो लाइन्स हमने लिखनी है वो हम पास्ट टेंस में लिखेंगे. पास्ट टेंस मतलब कि एक आप पिकनिक से हो आए हैं, आपने उसके बारे में बताना है कि आपको वहाँ पे कितना मज़ा आया, आपने क्या क्या किया. तो ये पास्ट टेंस में लिखा जाएगा. पुरानी बात है ना, इसलिए लेट वी हैव स्टार्टेड इट. इट वॉज अ हॉलीडे यस्टरडे. हॉलीडे का मतलब सबको पता है बहुत अच्छे तरीके से, छुट्टी का दिन. इट वॉज अ फाइन डे. बहुत प्यारा दिन था. वॉज देख रहे हैं, मैं पास्ट टेंस में लिख रही हूँ. अली केम टू माई हाउस. आप लोग कोई भी नाम लिख सकते हैं. देखिए मैंने केम लिखा है. केम इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ कम. अली मेरे घर आया. विथ सम फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों के साथ. क्यों आया था? वो सब चाहते थे कि हम लोग कहीं जाएं. दे वॉन्टेड टू गो फॉर अ पिकनिक. वो एक पिकनिक पे जाना चाहते थे ऑब्वियसली मेरे साथ. आई गॉट रेडी एट वंस. मैं एकदम से ही तैयार हो गया. आई गॉट रेडी एट वंस. वी हायर्ड 2 टैक्सीज. 2 टैक्सीज हमने किराए पे ली. हायर्ड का मतलब होता है किराए पे लेना. एंड रीच्ड जहांगीर टॉम्ब. अब हम गए कहाँ थे? जहांगीर के मकबरे पर. मेक इट इन इन्वर्टेड कॉमास बिकॉज दिस इज़ वेरी स्पेशल थिंग. जहाँ हम लोग गए थे. वी वर वेरी हैप्पी. हम बहुत खुश हो रहे थे. The sight of tall trees. लंबे दरख्तों का जो नज़ारा था. साइट होता है नज़ारा. एंड ग्रासी प्लॉट्स. और घास की जो जगह थी उनका नज़ारा. वॉज लुकिंग चार्मिंग. कि वो बहुत दिलकश नज़र आ रहा था, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था. There were a lot of men, women and children. वहाँ पे बहुत से मर्द, औरतें और
बच्चे भी थे। वी रैन रेसेस, हमने दौड़े भी लगाई। देन वी प्लेड फुटबॉल, फिर हमने वहाँ पे फुटबॉल भी खेला। इतना इतना खेलने के बाद तो बच्चे थक ही जाते हैं ना, फिर वो थक गए। इन एन आवर, एक घंटे में। वी वर टायर्ड, अब वो थक भी गए और उनको प्यास भी लगनी शुरू हो गई। टायर्ड एंड थर्स्टी। ठीक, प्यास के लिए क्या चीज़ होती है? वेरी गुड, कोल्ड ड्रिंक्स। वी हैड कोल्ड ड्रिंक्स। द टाइम पास्ड स्विफ्टली, वक्त तेजी से गुजर गया। आफ्टर द लंच, वी रिलैक्स्ड फॉर सम टाइम्स, कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए हमने वहाँ पे आराम किया। बाय द इवनिंग, द पिकनिक वॉज ओवर, जैसे ही शाम हुई हमारी पिकनिक ख़त्म हो गई। एंड वी रिटर्न्ड हैप्पीली, और हम खुशी खुशी वापस आ गए। सो वी हैव कंप्लीट दिस creative writing. Turn to page number 14 and here it is. Write a letter to your friend for lend a camera. आपने अपने दोस्त को ख़त लिखना है उससे उसका कैमरा उधार लेने पर। कि आपने अब कहीं पे जाना है किसी खूबसूरत सी जगह पर, वहाँ पे बहुत से ऐसे मनाजिर हैं जो देखने वाले हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं, द ब्यूटीफुल साइट्स, तो उन सबको कैप्चर करके अपने पास रखने के लिए आपको कैमरा चाहिए। आपका कैमरा ख़राब हो चुका है और आपने अपने दोस्त से कैमरा उधार लेना है। सो वी हैव राइट अ लेटर टू आवर फ्रेंड फॉर लेंड अ कैमरा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताती जाती हूँ कि लेटर और एप्लीकेशन का जो पैटर्न होता है उसके मार्क्स होते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। सो 5 तक तो थोड़ा डिफरेंट होता है, 5 से ऑनवर्ड चूँकि बोर्ड की क्लासेस आ जाती हैं इसीलिए उनमें भी डिफरेंट क्राइटेरिया आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ। जस्ट लुक एट दिस, एग्जामिनेशन हॉल, चूँकि ये लेटर है इसलिए यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल आएगा, उसके बाद कोमा, सिटी ABC A.P.C. देन जो आपने डेट लगानी है उसमें सबसे पहले तो आपने मंथ लिखना है, तो जून। मंथ के बाद आपने डेट लगानी है जो आज की डेट है 12, एंड देन यू हैव टू राइट द ईयर 2020 डॉट फुल स्टॉप। दिस इज़ द परफेक्ट पैटर्न फॉर 6th क्लास। ये अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लें। ठीक, उसके बाद लेटर आप लिख रहे हैं अपने दोस्त को, तो यहाँ पे आप किसी भी दोस्त का नाम लिख सकते हैं, डियर अली। गर्ल्स किसी भी लड़की का नाम लिख सकती हैं, इट्स अप टू यू। अस्सलाम वालेकुम, अ ग्रुप ऑफ माई क्लास फेलोज़ इज़ गोइंग ऑन अ ट्रिप टू मरी हिल्स। एक मैं आपको बात बता दूँ, मरी हिल्स एक जगह का नाम है, इसीलिए जो प्रॉपर नाउन होते हैं हम उनको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो मरी का M भी बड़ा और हिल्स का H भी कैपिटल लेटर। आई एम ऑल्सो गोइंग विद दैम। मरी इज़ फुल ऑफ चार्मिंग सीनरीज, माई कैमरा इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक, यहाँ तक माई कैमरा इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, मेरा कैमरा ख़राब हो चुका है। आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू लेंड मी योर कैमरा फॉर फ्यू डेज़। I shall be grateful if you lend me your camera for some days. I shall use it with great care. मैं इसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करूँगी।
आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगी। योर्स सिंसियरली XYZ। एक और बात मैं आपको बता दूँ 6 क्लास के योर्स के ऊपर अपोस्ट्रॉफी नहीं आता, ये इकट्ठा लिखा जाता है क्योंकि आप सीनियर क्लासेस में हैं, बोर्ड क्लासेस में हैं। सिंसियरली के स्पेलिंग और से देख लें और उसके बाद आप कोमा लगाएं। इसके अलावा आप यहाँ पर योर लविंग फ्रेंड भी लिख सकती हैं। XYZ तीनों के दरमियान में आपको डॉट लगाना है और जी के बाद भी डॉट लगाना, नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं है। So today we have completed our summer vacation task 6th class. I hope you all have understand this. So आपको काम ये करना है कि आपने अपना सारा समर वेकेशन टास्क जो है उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, इसको याद कर लें। लेटर जो ये कैमरे वाला लेटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिकनिक का ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स मीनिंग आपकी इंपॉर्टेंट है, सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि आपको कभी भी किसी किस्म का भी मसला ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नई चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।